नमस्ते बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लगातार अभ्यास कर रहे होंगे, क्योंकि आपके निरंतर मुझे ईमेल मिल रहे हैं और कुछ बच्चों ने अपनी समस्याएं भी लिखी हैं। कुछ छोटी-छोटी हैं, जिन्हें मैंने तुरंत ही सॉल्व करके आपको जवाब आप तक पहुंच भी गया होगा। और कुछ चीजें जो आपने मुझसे कहा है, वो मैंने नोट कर ली हैं। आगे मैं वीडियोस में उन चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप अपनी परीक्षा के पहले उसका फायदा उठा सकें। पिछले वीडियो में मैंने आपको सार लेखन के बारे में बताया था। आज मैं उसी संदर्भ में आपको एक और उदाहरण देकर समझाऊंगी। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, यानी मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था वो, या आज वाला, आप किसी को भी अपना सकते हैं और उस पर ही आप अभ्यास करते रहिए। 2 या 3 अभ्यास के बाद आपको लगने लगेगा कि अब आप आराम से सार लिख सकते हैं और उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए, आज के वीडियो में मैं आपको एक और उदाहरण से ये बात समझाऊंगी कि सार लिखते समय आप कैसे लिखें और किन-किन बातों का ध्यान रखें। चलिए हम शुरू करते हैं। एक पैसेज मैंने आपके लिए यहाँ पर निकाल कर रखा है। पैसेज से पहले मैं चाहूंगी कि उस गद्यांश को पढ़ने के पहले मैं आपको जो निर्देश दिए गए होते हैं उनके बारे में जरूर बता दूं। और आपके लिए भी ये जरूरी है कि प्रश्न पत्र करते समय आप निर्देश बहुत ही ध्यान से जरूर पढ़ें। इस प्रकार के निर्देश दिए गए होते हैं कि अभ्यास 3 में जो आलेख होता है उसी पर आपको सारांश लिखना होता है। तो अभ्यास 3 के आलेख, जो भी उसका टाइटल है, ये दिया गया है, रहस्यमय स्टोनहेंज। पढ़कर उसके अतीत और वर्तमान काल में महत्व का सारांश अपने बनाए नोट्स के आधार पर लिखिए। सार लिखने से पहले आप उसी गद्यांश पर टिप्पणी लेखन कर चुके होते हैं। का सारांश अधिकतम 100 शब्दों में होना चाहिए। आप यथासंभव अपने शब्दों में लिखें, ये बात बच्चों बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने शब्दों में लिखेंगे तभी आप विषय वस्तु को छोटा करके अच्छी तरह से लिख पाएंगे। आपको अंतर वस्तु के लिए अधिकतम 4 अंक और सटीक एवं संक्षिप्त भाषा शैली के लिए अधिकतम 6 अंक दिए जाएंगे। तो आप जो मुख्य बिंदु अपने सारांश में शामिल कर रहे हैं उसके लिए अधिकतम 4 अंक हैं, और जो आपकी भाषा होगी, जो आपकी भाषा शैली होगी, उसके लिए अधिकतम 6 अंक है। तो आप अपनी भाषा का प्रयोग करें। यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी, मैंने पहले भी बताया है कि आप मुख्य बिंदुओं का चुनाव कर लें। उसके पश्चात आप उन वाक्यों को जोड़ने का अभ्यास करें। जैसे आप अगर संयुक्त वाक्य लिखते हैं या मिश्र वाक्य लिखते हैं, 2 या 3 सरल वाक्यों को जोड़कर, तो इस तरह से आप अपने सारांश को 100 शब्दों के अंदर लाकर अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ये मैं पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना रही हूँ, और पढ़ के सुनाने के पीछे मेरा ये लक्ष्य है कि आप जब गद्यांश को पढ़ें तो पूरी तरह से समझ कर पढ़ें। क्योंकि अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आप उसके अर्थ को, विषय वस्तु को आसानी से समझ पाएंगे, और फिर आपको अपनी भाषा में लिखना और भी आसान हो जाएगा। ये गद्यांश इस तरह से है। इंग्लैंड की विल्टशायर काउंटी में एम्सबरी से 2 मील पश्चिम और सॉल्सबरी से 8 मील उत्तर में अवस्थित स्टोनहेंज एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्मारक है। अपने अद्भुत पुरातात्विक महत्व और अभूतपूर्व स्मारकों के चक्राकार जमघट के कारण सन 1986 में इसकी गणना विश्व धरोहर स्थल में की गई। पुरातत्व विशेषज्ञों के अध्ययन के लिए शोध का एक मूल्यवान स्रोत स्टोनहेंज इंग्लैंड के प्रमुख दर्शनीय स्थानों में से भी एक है। पत्थरों से निर्मित इस अभूतपूर्व स्मारक का निर्माण ईसा पूर्व 2500 से 5000 की अवधि में अलग अलग चरणों में हुआ माना जाता है। इसको बनाने के लिए दूर दूर से पत्थर लाए गए थे। नीले पत्थर 150 मील दूर प्रेसली पहाड़ी से, और सारसन के पत्थर 19 मील दूर मर्लबारा से
अपनी विशेष बनावट के कारण लाए जाकर एक चक्राकार ढांचे में स्थापित किए गए थे। स्टोनहेंज की स्थापना कब, किसने और क्यों की, इस विषय में अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। उनमें डेनिश राजाओं के राज्याभिषेक का स्थल, द्रविड़ मंदिर, सूर्य ग्रहण की सूचना देने वाला खगोलीय या ज्योतिष शास्त्र का संगणक, पूर्वजों की पूजा करने का मंदिर आदि प्रमुख है। कुछ लोग स्टोनहेंज को रोगों से छुटकारा दिलाने वाला एक पवित्र स्थल भी मानते हैं। पुरातात्विक दृष्टि से पत्थरों से बना यह चक्र एक अत्यंत जटिल स्मारक है। इसके परस्पर संबंधित स्मारक नवपाषाण काल के अंतिम भाग और कांस्य युग के लोगों की जीवन पद्धति, विशेषकर इसमें दफनाए हुए 350 से भी अधिक समाधियों के टीले, मरणोपरांत किए जाने वाले अंतिम संस्कार की प्रथा को समझने में सहायक है। खुदाई के समय वहां रोमन काल की मिट्टी के बर्तन, पत्थर और धातु से बनी चीजें और सिक्के मिले हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि स्टोनहेंज सूर्य की गतिविधि की सीध में बना एक प्रागैतिहासिक मंदिर है। वर्षों से स्टोनहेंज एक पुराना खगोल विज्ञान के संबंध का अध्ययन होता आ रहा है। सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रहों के साथ इसके संबंध पर अनेक शोध कार्य हुए हैं। कर्क संक्रांति अर्थात गर्मी की ऋतु के समय यह स्मारक सूर्योदय की दिशा में और मकर संक्रांति अर्थात सर्दी की ऋतु में सूर्यास्त की दिशा में अवस्थित है। प्रतिवर्ष कर्क और मकर संक्रांति के समय सूर्योदय देखने के लिए यहाँ हजारों लोग एकत्रित होते हैं। अतीत की उपलब्धियों का यह एक अद्भुत प्रतीक है। आधुनिक युग में इसके साथ एक विशिष्ट प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता जुड़ी हुई है, जो लोगों में विस्मय, विनय और आदर की भावना जगाती है और जिसके कारण दूर दूर से आने वाले हजारों दर्शक इसकी ओर खींचे चले आते। ये दिए गए गद्यांश में आप देख रहे होंगे कि मैंने कई वाक्यों को अलग अलग रंगों से दिखाया है। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो संगत बिंदु यानी कि जो प्रमुख बिंदु निकाले वो इस तरह से हैं, और इन्हीं बिंदुओं को जो मैंने संगत बिंदु छांटे हैं, ये काम दरअसल मेरे बच्चों ने किया, बाद में सिर्फ मैंने उसमें थोड़ा सा सुधार किया है, इसलिए पूरी तरह से काम मेरे बच्चों का ही है। लेकिन ये उन्होंने एक आदर्श सारांश लिख कर दिखाया मुझे, और मैं यही आप सभी के साथ बांट रही हूँ। प्रीतेश, मान्या, हरीश और विनय, इन चारों बच्चों को मैं शाबाशी भी देती हूँ कि उन्होंने मिलकर काम किया, आपस में एक दूसरे की गलतियां बताई, फिर उसमें सुधार किया और फिर वो काम मेरे पास आया, जो मुझे भी लगा कि बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप सभी बच्चों के लिए उनका काम मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। यहाँ पर जो संगत बिंदु इन्होंने निकाले, करीब ये देखिए 11, इन 11 बिंदुओं में जो जो मुख्य बातें थी गद्यांश की वो सब शामिल कर ली, और इसको इस तरह से आप गद्यांश में अलग से नहीं लिखेंगे, परीक्षा के समय आप सिर्फ रेखांकित कर लीजिए। और रेखांकित करने के बाद ये मैंने जिस कलर से यहाँ पर संगत बिंदु दिखाए हैं उसी कलर से आपको गद्यांश में भी दिखाया है, ताकि आपको आसानी हो सके। और सारांश लिखने के पहले जब हमारे पास संगत बिंदु ये तैयार हो गए, तो अब आप देखें कि सारांश लिखना हमारे लिए कितना आसान हो गया। हमने इन सभी बिंदुओं को जोड़ कर सारांश तैयार कर लिया। अब आप देखिए सारांश हमने किस तरह से लिखा। ये लगभग 100 शब्दों में आ गया, शायद मैंने गिना नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे गिन भी सकते हैं, और इसमें से सिर्फ आप कारक चिन्हों को छोड़ सकते हैं गिनते समय। लगभग 100 शब्दों में ही है। आप चाहें तो इसमें एक आध वाक्य और कम भी कर सकते हैं, आपको लगे कि ये वाक्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो आप उसे कम वही कर सकते हैं। अब आप इसको पढ़ के देखें तो आपको लगेगा कि पूरे पैराग्राफ में जो जो मुख्य बातें थी वो सब इस सारांश में शामिल है। इंग्लैंड की विल्टशायर काउंटी में स्थित स्टोनहेंज एक प्रागैतिहासिक स्मारक है
जिसको बनाने के लिए बहुत दूर दूर से पत्थर लाए थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने इसको एक मिश्र वाक्य की तरह बना लिया और उसमें 2-3 सेंटेंस आपस में जुड़ गए। इसे 1986 में विश्व धरोहर के रूप में गिना गया था। इस अभूतपूर्व दर्शनीय स्मारक का निर्माण ईसा पूर्व 2500 से 5000 के बीच कई टुकड़ों में हुआ माना जाता है। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इसकी स्थापना कब, किसने और क्यों की, इसके बारे में अपना अलग अलग मत दिया है। कोई इसे डेनिश राजाओं के राज्याभिषेक का स्थल मानता है, तो कोई सूर्य ग्रहण की सूचना देने वाला ज्योतिष शास्त्र का कंप्यूटर, रोगों से छुटकारा दिलाने वाला पावन स्थान भी माना जाता है। यहाँ बच्चों पवन नहीं पावन लिखा जाएगा। यह स्मारक अंतिम संस्कार की प्रथा को भी समझाता है। यहाँ पर मिट्टी, पत्थर और धातु से बनी कई चीजें और सिक्के मिले हैं। मिले के बाद पूर्ण विराम नहीं होगा, सीधे हैं के बाद आएगा, और हैं में भी बिंदी होनी चाहिए। सूर्य की गतिविधि की सीध में बना यह मंदिर, जिसे देखने मकर संक्रांति के समय जगह जगह से लोग आते हैं। अब देखने के लिए अगर आप पहले लिख चुके हैं तो यहाँ पर लोग और देखने आते हैं, इसको काट दीजिए, लोग आते हैं, देखने को यहाँ पर से आप निकाल दीजिए। आधुनिक युग में भी इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया सारांश लिखा है। ये छोटी छोटी सी 2 गलतियां हैं। इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप इन गलतियों में जरूर सुधार कर लें। और मैं अपने उन छात्रों को फिर से एक बार बधाई देती हूँ जिन्होंने बहुत बढ़िया सारांश लिखा। ये भी एक तरीका है कि आप गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर लें और फिर उन्हें जोड़ने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे आप सरल वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त या मिश्र वाक्य बना लें, और इस तरह से आप जितने भी मुख्य बिंदु हैं उनको जोड़कर लगभग 100 शब्दों में एक अच्छा सारांश तैयार कर सकते हैं। अगले वीडियो में मुझे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की है रिपोर्ट लेखन, पुस्तक समीक्षा और फिल्म समीक्षा की। तो आप देखते रहिए, अगले वीडियो में आपको रिपोर्ट लेखन, पुस्तक समीक्षा और फिल्म समीक्षा से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आप देखिए, उसका लाभ उठाइए, परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके साथ मेरी यात्रा शुभ हो। नमस्ते।